दावा है कि ये तस्वीरें राज बब्बर के घर पर खींची गई। ये भी खबरें आई कि सपना चौधरी को कांग्रेस में शामिल कराने की सारी प्रक्रिया राज बब्बर के घर पर ही हुई। लेकिन सपना चौधरी का दावा है कि वो तो कभी राज बब्बर से मिली ही नहीं। आपने कांग्रेस राज बब्बर के आवाज पे ज्वाइन किया? राज बब्बर जी से मैं नहीं मिली। अच्छा। हालांकि सपना चौधरी प्रियंका गांधी के साथ वाली तस्वीरों पर अलग अलग बयान देती नजर आई। पहले तो उन्होंने तस्वीरों को ही पुराना बता दिया और बाद में ये मान लिया कि वो हाल ही में प्रियंका से मिली थी। बहुत शांत और बहुत धैर्य से बात की, बहुत अच्छे से मुझसे बात की और बहुत अच्छी है। लोक कलाकार सपना चौधरी के डांस का हर कोई दीवाना है। उनके चाहने वाले दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बिहार तक फैले हैं। इसीलिए उनके चुनाव में लड़ने की खबर भी तेजी से फैली। सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का खंडन किया तो बीजेपी के खेमे में भी हलचल तेज हो गई। वो इसलिए कि सपना चौधरी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के नेताओं के अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के भी संपर्क में थी। कांग्रेस को सपना चौधरी के इस झटके के पीछे भी बीजेपी को ही माना जा रहा है और खुद सपना चौधरी भी ये मान रही हैं कि मनोज तिवारी उनके संपर्क में है। संपर्क में है मनोज तिवारी? हाँ, मैं बिल्कुल, वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है और हमेशा रहेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मनोज तिवारी और सपना चौधरी के बीच कुछ तो बात चल रही है जो 100% चुनाव से जुड़ी हो सकती है। मनोज तिवारी खुद ही इस ओर इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने सपना चौधरी के दावे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। देखिए, सपना एक आर्टिस्ट के रूप में तुमसे संपर्क में बहुत समय से है और हमें ये भी पता है कि सपना 23 साल की अभी वो चुनाव नहीं लड़ सकती। बीजेपी के अंदर ऐसी खबरें हैं कि सपना चौधरी को प्रचार के मैदान में पार्टी की तरफ से उतारा जा सकता है। कांग्रेस में सपना चौधरी की तस्वीर साफ होने के बाद से इन संभावनाओं को और भी मजबूती मिल गई है। हालांकि अब भी कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सपना चौधरी ने अचानक यू टर्न लिया या फिर कांग्रेस की तरफ से गलत खबर उड़ाई गई। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सपना चौधरी पहले से ही कांग्रेस के संपर्क में थी, लेकिन खबरें हैं कि वो टिकट अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन शिवानी के लिए मांग रही थी। दावा है कि शिवानी भी सपना चौधरी के साथ कांग्रेस में शामिल हुई थी, जिनकी मेंबरशिप फॉर्म की कॉपी न्यूज 18 के पास है। शिवानी के फॉर्म में भी 23 मार्च की तारीख लिखी है और सपना चौधरी की मेंबरशिप फॉर्म में भी 23 मार्च की तारीख लिखी है। हालांकि सपना चौधरी इन खबरों को भी गलत बता रही हैं। टिकट की बातें चल रही हैं कि आप नहीं लेकिन आपकी सिस्टर ये बैठी है, कांग्रेस से टिकट ये बैठी है। आपको इसकी शक्ल देख के लगता है कहीं से। सपना चौधरी जाट समुदाय से हैं और हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी तक जाट, गुर्जर और दलित समुदाय के नौजवानों में बहुत लोकप्रिय हैं। कांग्रेस ने भी उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ही उनका पार्टी में स्वागत किया था, लेकिन सपना चौधरी ने 20 घंटों में ही कांग्रेस और उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। राकेश सिंह को जबलपुर लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसकी वजह से उनके समर्थक बेहद खुश नजर आए और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए सड़क पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। राकेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं ने आला कमान के फैसले पर खुशी जताई और राकेश सिंह के चौथी बार भी चुनाव जीतने का दावा किया। हम सब कार्यकर्ता आज खुशी में हर्षित हैं और सब हर्ष यहाँ पर मना रहे हैं। हाथों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राकेश सिंह की तस्वीर लिए समर्थकों ने उनको टिकट मिलने की खुशी में जमकर ठुमके लगाए और आतिशबाजी की।